टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यानी अब आपके पास एक एलिप्स है जिस पर आपके पास एक लाइन जो सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं, उसकी इक्वेशन आप फाइंड करेंगे। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाती है, यानी ऐसी लाइन जो टेंजेंट लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। इन दोनों की इक्वेशन अब हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखें हमारे पास दो ही तरह के केसेस हैं, एक हॉरिजॉन्टल केस होता है एलिप्स में और एक वर्टिकल केस होता है, ठीक है। तो मैंने इसकी फार्मूला शीट डिज़ाइन कर दी है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल है यानी जो गिवन एलिप्स होगा अगर वो हॉरिजॉन्टल है तो हमें हॉरिजॉन्टल में आपको पता है कि x के नीचे a स्क्वायर आता है, ठीक है। बाकी फार्मूला लर्निंग याद कर लें, x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर यही गिवन एलिप्स वर्टिकल होता तो देखें a स्क्वायर शिफ्ट कर जाएगा वर्टिकल के नीचे यानी y एक्सिस के नीचे, बाकी इक्वेशन आपके पास सिमिलर है, तो याद करना बहुत आसान है। नॉर्मल के मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं फार्मूले के, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है याद रखने में। देखें अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस है तो a स्क्वायर हमारा x के साथ है, ठीक है, यानी a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस x1 अपॉन x1 इक्वल टू b स्क्वायर y माइनस y1 डिवाइड बाई y1। और अगर यही केस वर्टिकल होता तो ये a स्क्वायर हमारा y वाले एक्सिस के साथ चला जाएगा। तो हम ये दोनों जो चार फार्मूले बनते हैं इनको यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ईच केस फाइंड द टेंजेंट। हमें टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है और उसमें नॉर्मल इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन डेटा में एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, और एलिप्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। अब आपने जो मैंने आपको इससे पहले फार्मूला समझाए उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको ये देखना है, एक तो देखें जो गिवन पॉइंट है आपके पास, आपको ये याद रखना है, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, मैं इसलिए इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन में x और y रहेगा, तो आपके पास जो गिवन पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, जहाँ वो लाइन टेंजेंट एलिप्स को टच करती है, उसे आप x1 और y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसको xy नहीं कहेंगे, आपने xy की जगह पर कोई वैल्यू पुट नहीं करनी। जब आप इक्वेशन फाइंड करते हैं तो xy उसका हिस्सा होता है। तो गिवन पॉइंट x1 y1 है और जो गिवन एलिप्स है, ठीक है, मेन इसका रोल है कि जो गिवन एलिप्स है उससे आपको देखना ये है कि वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये केस आपको यहाँ से फार्मूला क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास ये वर्टिकल केस है क्योंकि उसका y का डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो वर्टिकल केस में आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन जो 4 है, अगर मैं अपनी जर्नल फॉर्म लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन पहले 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अब आप इसको जर्नल इक्वेशन के साथ जब कंपैरिजन कराएंगे तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपके पास x1 y1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब आपको जस्ट इन वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है फार्मूला अपने जो टेंजेंट और नॉर्मल का है उसको पहले अच्छी तरह याद रखना है ताकि उसमें कोई गड़बड़ ना हो। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे जब हम जाएंगे, ये वर्टिकल केस है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी x1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस y1 अपॉन ए स्क्वायर। वर्टिकल है तो y के नीचे ए स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास देखें सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, x1 y1 भी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी है। तो x एज इट इज़ हमारे पास जो गिवन पॉइंट है उसमें x1 1 आ गया, बी स्क्वायर हमारे पास 4 है, y एज इट इज़ y1 हमारे पास 2 है और ए स्क्वायर हमारे पास 9 है इक्वल टू 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x1 ज़ा x अपॉन 4
प्लस 2y अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको 36 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये अब आपके ऊपर है, आप इसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं। 4 9 ज़ा 36 तो 9x और 9 4 ज़ा तो 4 2 ज़ा 8y इक्वल टू 1। तो 36 1 ज़ा मल्टीप्लाई होकर हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की 9x प्लस 8y इक्वल टू 36। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की तरफ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, मेन इसमें फार्मूला की लर्निंग है। फार्मूला याद होगा तो ये बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। अब देखें, इसमें जो फार्मूला हमारे पास नॉर्मल के लिए यूज़ होगा वो बी स्क्वायर एक्स माइनस x1 डिवाइड बाय x1 और ए स्क्वायर वर्टिकल साइड पे आ जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास थी 4, x माइनस x1 जो है वो 1 है और डिवाइड बाय भी 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर हमारे पास 9 था, y माइनस y1 जो है वो 2 हो गया हमारे पास और यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये डिनोमिनेटर का जो 1 है वो ख़त्म हो जाएगा तो ये 4x माइनस 4 और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 9y 9 2 ज़ा 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 अब हम लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 4 ज़ा 8x 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 9y माइनस 18। अब हम सारी टर्म्स को जो राइट साइड पर हैं उनको शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे ताकि वो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएं। 8x माइनस 9y माइनस 8 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो ये नॉर्मल इक्वेशन है 8x माइनस 9y प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट और नॉर्मल दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट बी है। एट अ पॉइंट, हमारे पास पॉइंट गिवन है जहाँ पर टेंजेंट लाइन एलिप्स को टच करती है। ठीक है, और एक एलिप्स हमारे पास गिवन है, हॉरिजॉन्टल केस है, एक्स स्क्वायर अपॉन 7 डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है और ये बात हम बार बार कर चुके हैं कि ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। तो इस बात को जहन में रखते हुए हमने हॉरिजॉन्टल केस को यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि ये केस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको हम जर्नल इक्वेशन के साथ जो है वो कंपेयर करवा लेंगे। जर्नल इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय कंपैरिजन हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, और जो पासिंग पॉइंट है उसको मैंने आपको बता दिया कि x1 y1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस के दोनों फार्मूले हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला भी हमारे पास है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी फार्मूला मौजूद है। अगर हॉरिजॉन्टल केस है तो x के साथ a होना चाहिए। तो ये देखिए x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर और यहाँ पर भी आपके पास ए स्क्वायर जो है x माइनस x1 के साथ आ जाएगा। इन्हीं दोनों की जगह बदलती है सिर्फ, बाकी तो फार्मूला सेम है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रटा लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। जस्ट अब आप वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दें। x1 हमारे पास 3 है और ए स्क्वायर हमारे पास 7 है प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास 6 है और बी स्क्वायर हमारे पास 4 है इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास 3x अपॉन 7 प्लस 6y अपॉन 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो हम 7 4 ज़ा 28 एलसीएम है, 7 4 ज़ा 28 एंड 4 3 ज़ा 12x एंड 4 7 ज़ा एंड 7 6 ज़ा 42y इक्वल टू 1। तो ये 12x प्लस 42y इक्वल टू 28। अब देखें यहाँ से हम 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 को यहाँ डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए इसको। ठीक है, तो किसी भी मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 6x प्लस आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 21y हो जाएगा और फिर 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई वो है 6x
प्लस 21y और इक्वल टू 14। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6x प्लस 21y और माइनस 14 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम सेम इसी तरह अपनी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर x1 y1 को नॉर्मल की इक्वेशन में। तो ए स्क्वायर हमारे पास 7 है, ठीक है, x माइनस x1 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 एंड बी स्क्वायर हमारे पास 4 है, तो y माइनस y1 6 एंड डिवाइडेड बाई 6। देखिए यहाँ पे अगर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, हम ये कैंसिल कर सकते थे। 7 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 3 हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, सेम है, तो ये वैल्यू कट हो जाएगी। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके 7x 7 3 ज़ा 21, 2y एंड 2 6 ज़ा 12। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। 7x माइनस 2y माइनस 21 और प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी 7x माइनस 2y और माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल की इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। तो ये इसका पार्ट जो है वो बी भी सॉल्व हो गया, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले फाइंड आउट की, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट कर लिया। सिर्फ फार्मूला चेंज है, टेक्निक इसकी सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी है। अगेन हमारे पास एक पॉइंट गिवन है एट अ पॉइंट, ठीक है, ये 1,1 है टू एलिप्स, और अब हमारे पास एक एलिप्स है। देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल केस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर है, ये 1 है। तो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल है, ये गिवन है। और स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम उसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है उसको हम x1 y1 से जो है वो शो कर देते हैं, या लेट कर लेते हैं, या रिप्रेजेंट करते हैं। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के हम वो फार्मूले यूज़ करेंगे जो हॉरिजॉन्टल केस के फार्मूले हैं, ठीक है। तो दोनों फार्मूले हमें याद हो गए हैं। अब हम इसको जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। x और x1 की वैल्यू है 1 एंड a स्क्वायर है 4 प्लस y एज इट इज़, और y1 की वैल्यू भी 1 है एंड b की जगह भी 1 आ रहा है, b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बहुत आसान इक्वेशन बन गई, x अपॉन 4 प्लस y इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 4 एलसीएम आएगा, x प्लस 4y इक्वल टू 1। देन ये 4 यहाँ आपके पास राइट साइड पर मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4y इक्वल टू 4 इक्वेशन को लिख लें, या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए -4 इक्वल टू 0 लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। सिमिलर वे में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू भी 1 है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 जो है वो लिखने की आपको नीड नहीं होगी, तो आप बाकी स्टेप को सॉल्व कर लें। 4x माइनस 4 1 ज़ा 4, y माइनस 1, तमाम टर्म्स को आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें। 4x माइनस y माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, 4x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जो कॉन्सेप्ट था टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने का, वो कंप्लीट हो गया।